पिक्चर चालू करो बे। दिखाकर ख्वाब महलों का ये गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और जीनत लूट लेते हैं। जो नारा देते हैं बेटी बचाने और पढ़ाने का, वही नामर्द बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ने इज्जत लूटी, उसका कत्ल करवा दिया। अब बीजेपी की सरकार ने क्या किया, बहुत बाद में उसको जो है सजा हुई है। बात तो सही है। और जो लोग अभी अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे लोगों को जेल जाते हुए देख रहे हैं और घरों में बैठे हुए, उनके लिए भी एक शेर पढ़ता हूं कि जलते घर, नवाज देवबंदी साहब का शेर है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। याद रखिए, किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। कानपुर से हमारे भाई विधायक इरफान सोलंकी जिस परेशानियों को झेल रहे हैं, आप समझ नहीं सकते। अगर उसकी जांच हो जाए, एगो तो भारत की संस्कृति को नाश देगा सब, उघारे घूमेगा सब, और न तो भाषण देगी से नजरिया बदलो। मैंने तुम शराब पियोगी, हम लोग नजरिया बदले। अरे वाह वाह, सिगरेट पियो, हम लोग अपना नजरिया बदले। काहे भैया, तुमको दिक्कत होगा तो हम लोग नजरिया बदल दे। उघारे घूमो, हम लोग नजरिया बदले। बताओ, अरे राक्षस और देवता को एक नजर से नहीं देख, जिस नजर से हम माँ सीता को देखेंगे उस नजर से कभी सुपनेखा को नहीं देखेंगे। बात तो सही है। और हमें जरूरत भी नहीं है बदलने की, दोनों को एक नजर से हम काहे देखेंगे। जिस नजर से हम अब्दुल कलाम को देखते हैं, क्या उस नजर से आप कहिएगा कि अजमल कसाबों को देखने लगे कि नजरिया बदलो? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ, कभी नहीं। ये देश का है, अच्छे लोगों को अच्छे नजर से देखेंगे, हरामी को हरामी जैसे देखेंगे। तुम देश बदलो, जाओ पेरिस जाओ, वहां उगारे घूमो, कोई नहीं पूछेगा। अमेरिका जिला के हो? तुम्हारा मोह मोह होने वाला है। मजाक है क्या? जौनपुर का जौनपुर का। अरे भाई, तुम्हारे को मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ, मुझे ना मासूमियत लग रही है, दया आ रही है। इनको देख लगा के इनको दया आ रहा है। अरे मेरे को देख के दया आ रहा है। बात बताऊं, आपको देख के दया आता है। बॉलीवुड के राजपाल यादव का क्या मुंह लगेगा गोविंदा और धर्मी टोपा होगा एकदम। को और आन दो, क्या एक बार और आन दो, ऐसी प्रजातियां लुप्त होती जाएगी। रुक जा, हम हैं खड़े हैं, चौक जाकर सारे चमचो यहाँ पे। एलो पैसा मिलता बोलने के लिए। हाँ। अरे तुम ऊंट का मूत्र पीते हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी अरे गड्ढे के मुंड में थे, गड्ढे के मुंड में थे। ये पहले कटवा चुके हैं। कैसे है मोदी जी, कैसा काम कर रहे हैं? मोदी के फैन है। मोदी के फैन है आप? डिजिटल इंडिया, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई की फुल फॉर्म पता होता है, इधर थोड़ी रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? बिल्कुल सही कहा, पता होता तो इनके बगल में तो नहीं रहते आप। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। राजस्थान किस जगह? चुनाव है आपके यहाँ पर ना? हाँ, अभी है ना। क्या लगता है क्या होगा? हमारे तो मोदी। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए। मोदी से अच्छी राष्ट्रभक्ति है, क्यों पसंद क्यों करते हैं आप इन्हें? अरे यार, पक्के देशभक्त है ना, मोदी के एकदम फैन है। एकदम फैन है आप? क्या वजह? क्या वजह? वजह तो कुछ नहीं है, ऐसे ही लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ऐसे ही फैन है तो कुछ तो वजह होगी। ऐसे ही तो लोग सनी लियोन के भी फैन होते हैं। बात तो सही है। ऐसे ही तो लोग सनी लियोन के भी फैन होते हैं। अलग अलग है ना। हाँ, फैन तो सभी के ही है ना, किसी के तो वजह तो बताइए आप क्यों फैन है इनके? काम अच्छा किया, क्या काम किया? देश के लिए भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं मोदी। भ्रष्टाचार क्या मिटाया बताइए? क्या बहुत कुछ मिटाया है, क्या नहीं मिटाया? एक काम तो बताइए। नोटबंदी, अखंड भारत। अखंड भारत हो गया। राजस्थान में आपकी सरकार है, आप लोग छात्रों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा छात्र आंदोलन आजकल राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। हाल ही में देखा गया है कि जो बीएड का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस पे आप लोगों ने क्यों कोई टेक नहीं लिया? You are a good question। राजस्थान में क्यों छात्र आंदोलन सबसे ज्यादा है? अभी मजा आएगा ना। क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, डर नहीं है। आप लोगों ने गुजरात में पिछले 5 साल में कुछ छात्रों का आंदोलन सुना है? नहीं। यहाँ से राजस्थान से ज्यादा दिक्कत है, लेकिन डर है, भय है, अगर 10 बच्चे भी इकट्ठे हो गए तो जेल में डाल दिए जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? और एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के। डर नहीं है, इसलिए आंदोलन है। और छात्रों के आंदोलन लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी अच्छे रहते हैं और किसी भी सरकार को आईना दिखाने के लिए भी अच्छे रहते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन गुजरात में नहीं हुआ? अग्निवीर के आंदोलन को कैसे कुचला गया था? 3 फौजियों को बैठाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और उनसे बयान दिलाए गए कि जिन जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज हो जाएगा उनको हम किसी भी रूप में नौकरी नहीं देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। डर बैठाया गया। समझ रहे हैं आप डर कैसे बैठाया जाता है? कैमरा बंद कर। ये देखो, बेदाग नेता कौन है? अशोक चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, अजीत पवार, चारों बेदाग है। वैसे सबके ऊपर काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं। नहीं तो चलेंगे तो हम बेदाग कैसे कह दें? जिन पे केस है उनका केस का रिजल्ट आने तक हम बेदाग नहीं। इनके खिलाफ तो आप व्हाइट पेपर तक लेके आए थे। तो उनका जो भी चल रहा होगा चल ही रहा होगा। सफेद कपड़ा। परिवारवादी नेता कौन है? चिराग पासवान, एचडी देवगौड़ा, जितिन राम मांझी, ओम प्रकाश राजभर। परिवारवादी नेता कौन है? क्या सोच रहे हैं आप? सब तो अपने ही हैं। बात का एक परिभाषा आया है, उस परिवारवाद में अब परिवारवादी नेता वही होता है जो कि पार्टी का मुखिया हो और उसके बाद भी पार्टी का मुखिया उसी का पार्टी का बनता हो। तो उस हिसाब से समझ लीजिए। कुछ समझे दया। इनमें से तो सारे वही दिखाई दे रहे हैं एकदम। नहीं, अभी इनका परिवार थोड़ी आया है, ये तो भी पहली बार आया। इनके बेटे लड़ रहे हैं? नहीं, लड़ना परिवारवादी नहीं कहा जाता। अच्छा, अयोध्या में जो परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे कैसे तमाचा है जानते हैं? वो ऐसे है कि वो नारा दे रहे थे सबका साथ सबका विकास, है ना? इस रिजल्ट से उनको समझ में आ जाएगा कि वो किनका साथ मांग रहे हैं और किनके साथ विकास करना है। वाह दीदी, वाह दीदी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अयोध्या वाले हिंदू राम भक्त है, अंध भक्त नहीं है, और वो गोबर का हलवा नहीं खाते। ऐसे समझिए कि कभी यूपी में जाने में हमें ही डर लगता, हम लोग सोचते थे जाने से पहले। अच्छा। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वाकई में उस देवनगरी को, उस गंगा की भूमि को अब वैसे ही रूप में पहचाना जा रहा है, मस्जिद से नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 400 पार उसको ही हरा दिया वहां अयोध्या से, है ना? राम काम आए, राम ने कहा तू करेगा संविधान खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये बात तुम पढ़ते हो? हाँ, कहाँ पढ़ते हो? तो सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में। तो प्राइवेट में कहाँ नहीं जाते हो पढ़ने? गरीब बच्चा है तब नहीं जाते हैं। अच्छा, गरीब बच्चा हो इसीलिए नहीं जाते हो? नहीं। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में। कौन से क्लास में? 7 क्लास में। 7 क्लास में? हाँ। पहाड़ा आता है? हाँ। कै तक? 10 तक। 9 का सुनाओ तो। 9 दिन 18 नहीं याद है बस। इसमें नहीं याद है रे? 9 का 9, 9 दूनी 18, उसके बाद नहीं याद है। कौन से देश में रहते हो? भारत देश में। अच्छा, भारत देश में रहते हो। गुड गुड, इतना तो जानते हो। कौन से राज्य में रहते हो? दरमी राज्य में। अच्छा, दरमी राज्य में रहते हो। कहिया से राज्य बन गया है? 5 दिन हो गया, 2020 में बना है। अच्छा, 2020 में राज्य बना है। हाँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भाई उधर देखो, उधर। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? बैगन। विस्की किट। विस मतलब जहर की किट। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। मैं पागल हो जाऊंगा। कौन है? कहां से आते हैं? अच्छा, वो अमेरिका का एक वैज्ञानिक कह रहा था जी, बोले हमने एक आदमी की किडनी बदली, 2 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। ठीक है। एक जापान का था, बोले जी हमने एक आदमी का हृदय बदला था, 6 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक भारतीय भी था, बोले जी हमने तो एक आदमी बदला था, बस पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। कृष्ण भगवान तो ये तो भगवान ही थे। हाँ, तो लेकिन ऐसा क्यों कि ये 16,000 लड़कियों से शादी कर लिए? अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पति कौन है? योगी जी की कोई एक बात अच्छी लगती है आपको? मुझे कोई बात नहीं अच्छी लगती। केशव मौर्य में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। केशव मौर्य में तो कुछ तो अच्छा होगा। अब योगी जी से पूछूंगा तो बताऊंगा उनमें अच्छा क्या है। अच्छा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में ज्यादा अच्छा कौन है? दोनों अच्छे हैं। आप ही किससे ज्यादा पटती है? दोनों से। हाँ भाई, कैसी लगी?
मतलब आप मुझसे क्यों नेताओं वाली बात कर रहे हैं? मतलब मैं कहाँ से पूछ पाऊंगा आपसे? इसमें क्या छिपाना? अच्छा, आपका देश का सबसे आइडियल नेता कौन है? अरे आइडियली नेता देखना हो तो मिरर में देखूंगा जाके, मैं क्यों बताऊंगा आपको। आपकी ये जो क्विक हाजिर जवाबी है, इसका डेमो हमने देखा था पार्लियामेंट में, जब अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी से जाति की बात करी और आपको एकदम गुस्सा आया। पूरी कांग्रेस जब तक संभलती की और समझाती कि क्या बोलना है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। बुलडोजर की चर्चा है, मॉडल की बड़ी चर्चा है, और कहा कि भाई इससे न्याय है, और लोगों ने कहा कि ठीक है, जहां पे गलत है वहां चलेगा बुलडोजर। तेरा तो गेम बजाना पड़े। बंद कर दीजिए अदालतें ना, बंद कर दीजिए अदालतें, बुलडोजर से न्याय करवाइए। देश के हर राज्य में अदालत का कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि प्रतीक गलत है, प्रतीक का घर गिरा दीजिए। बात तो सही है। प्रतीक के बीवी, प्रतीक के बच्चे, प्रतीक के पिता, प्रतीक के कोई भी कहां रहेगा? बीच में ना वो अतीक हो, वो धनंजय हो, वो ब्रजेश सिंह हो, वो मुख्तार हो, वो कोई भी हो, कर दीजिए न्याय। इसी से अगर यही न्याय है तो न्याय करिए। मैं भी ये मानता हूं कि अगर अवैध मकान हो, अवैध चीजें सरकारी जगह पे या सरकारी जगह की बिना परमिशन अगर कर दी गई है तो बुलडोजर चलने चाहिए। ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों के मकान तोड़े गए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने थे। गलती किसकी है? जांच का विषय हो, जांच का, पहले घर तोड़ दीजिए फिर जांच का विषय है। अदालतें बंद कर दीजिए। बोलिए सर। हमने तो ये माना था, जब मोदी जी ने हमसे ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हमने उनकी बात पे यकीन करा। जब उन्होंने कहा कि आज रात से नोटबंदी, हमने उनके उस सम्मान का भी फैसला करा। अच्छा। लेकिन इन्होंने कही ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। इन्होंने कही थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो हमारी रोटी पे भी जीएसटी लगा दी। आपको शर्म नहीं आती? दूध पे, दही पे, आटे पे, किस चीज पे न लगाई, सब्जी तक पे जीएसटी लगा दी। तो हम इन पे विश्वास कैसे करें? आज तुम 70 साल के बाद ये याद रख रहे हो, तुम्हें 10 साल के बाद ये याद नहीं है? लोग कहते थे कि रुपया भाइयों बहनों इतनी जल्दी नहीं गिरता है, आज कैसे गिर रहा है? अगर मैं मोदी जी की बात का यकीन करूं और विश्वास करूं तो फिर मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मैं अभी 9.5 साल का हुआ हूं। ये हिंदुस्तान जो बसा है वो 14 के बाद में बसा है। ये लाल किला जो बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है। ताजमहल बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है। इसमें कोई धर्म नहीं था, ये सब धर्म लेके आए वो मोदी जी लेके आए। इससे पहले ये पूरा जो हिंदुस्तान बसाया है वो मोदी जी ने बसाया है। अब आप इस बात से सहमत हैं? आप समर्थन करते हैं इस चीज का? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।